रोजा रह के भी हम दुआ करते हैं कि हर बेटी को इसी तरह की मेंटेलिटी वाले माँ बाप मिले जो लड़की को बोझ न समझे। जैसे उन्होंने क्या कहा कि बेटी के ब्याह से जरूर उसको पढ़ाना लिखाना है। मान के चलिए खेत बेच के शादी ब्याह करा देते, जिंदगी भर उसको भरोसे पर रहना पड़ता। आज बेटी ना लड़का लोग को सोचेंगे लोग कहाँ है यहाँ पर। हो सकेगा कि जो पीछे बैठे हो जहाज में किसी राज्य का मुख्यमंत्री बैठा हो और बेटी जाके जहाज उड़ा रही हो, इससे बड़ा गर्व की बात क्या है। तो समाज जो होता है ना, समाज के मुंह पर इन्होंने इतना बेहतरीन तमाचा मारा है कि जो बेटियों को बोझ समझते थे, देखिए बेटियां बोझ नहीं है, उनके पर को मत काटिए, वो लोग भी आपके माँ बाप को उतना ही नाम रोशन करेंगे। आज देखिए जिस गांव को लोग नक्शा पे नहीं जानते थे, आज गांव समाज जो लोग इनका टांग खींचे होंगे, जो लोग उंगलियां उठाए होंगे, आज हिम्मत नहीं होगा। बेटी की कामयाबी इतनी बड़ी है कि हिम्मत नहीं होगा कि आज आंख से आंख मिला सके। और ऐसी सारी बेटियों कहते हैं, जिसे इन्होंने जब मुंह तोड़ जवाब दिया, सारी बेटे बेटियां अपने माता पिता का सपना पूरा कीजिए और समाज जो अपने माता पिता पे उंगली उठाए उनके ऊपर भी ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब दीजिए। जब सोचा तो यही सोचा कि पायलट बनना है और उसके अलावा कभी मुड़ के देखा नहीं। तो बस ये इतना जब सोचा था तो थॉट था कि सोचा है तो करना है। वो लोग अकेले भेजा जाता है जहाज लेके, तो हम लोग वो ट्रस्ट जीतते हैं, वो बिल्ड करते हैं, वो कमाते हैं, वो हमें सिखाया जाता है। और जो हमारे बगल में हमारा इंस्ट्रक्टर बैठा रहता है वो इतना ट्रस्ट वर्दी हो जाता है कि इस लड़की को या इस लड़के को आज मैं जहाज दे दूंगा तो ये सेफली टेक ऑफ भी करा सकती है और सेफली लैंड भी करा सकती है। और खुशी का तो बात छोड़ ही दीजिए, वो हर बच्चे के लिए एक स्पेशल डे होता है और एक सपना बराबर होता है। वो लाइफ में एक ही बार आता है वो मोमेंट, और मेरे भी लाइफ में वो मेरा फर्स्ट सोलो मुझे आज भी याद है। लैंडिंग के बारे में कहावत कहा जाता है ना कि दौड़ते हुए सुई में धागा डालना है, दिस इज लैंडिंग। सोचिए ऐसे तो सुई में आदमी धागा नहीं डाल पाता है, दौड़ा के किसी को, ये तो कितना टफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहाज में बैठल रही है ना, कभी नहीं बैठल, बेटी के साथ बैठे, बेटी के साथ बैठा आज तक जहाज में नहीं बैठा ना। मजाक उड़ाते ना पापा की परी। वो कोटेशन आता है कि पापा की परी गाड़ी ठोक दी तो ये कर दी, वो स्कूटी वाली, ये सच्चे पापा की परी है, ये उड़ने वाली। और जो लोग बहुत अपने आप को एडवांस बनते हैं ना कि हम मतलब वो बिल्कुल बहुत बड़े हैं, वो लोग इनके पीछे जहाज में बैठेंगे और पूरी जिंदगी इन लोग के भरोसे पे। जमीन बेचे, बैंक से लोन लिए, जमीन बेच दिए थे। जी बहुत बढ़िया जमीन को बेचना पड़ा मजबूरी में। बहुत बढ़िया जमीन था जी। तो लगता है कि आप पर जिम्मेदारी दे रही है। ये लोग का तो ऐसा जिम्मेदारी हमारे ऊपर फेंक रही है ना, इतना टफ होता है इन लोग का क्लास। जैसे अप्रोच चार्ट की अभी ये चर्चा की, आपको एक अप्रोच चार्ट मिल जाएगा ना, तो इस अप्रोच चार्ट पे एक कहावत कहा जाता है कि उस पे एक डॉट भी गिरा हुआ है ना, अगर बिंदी बना हो तो उस बिंदी का एक मतलब है, एक बिंदी मतलब उस अप्रोच चार्ट का हर चीज है। तो हम अक्सर ये सब अप्रोच चार्ट खुद से देखते रहते थे और ये सोचते थे कि जिन बच्चों को ये पढ़ना होता होगा कितना टफ होगा उन बच्चों को पढ़ना। तो बार बार हमारे अंदर ये सपना रहता था, ये लोग का बार बार प्रेशर रहता है कि इस चीज को भी हम लोग भी स्टार्ट करें। अब जैसे इन्होंने बताया कि एक सब्जेक्ट के 1 लाख फीस है, 1-1.5 लाख का पैकेज लीजिएगा तब 2.5 लाख 3 लाख जाएगा। उसके बाद इधर उधर टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस को जोड़ जाड़ के 3 लाख पहुंचा देते हैं। तो हमारा भी है कि ऐसे जैसे एक बेटी बनी और न जाने कितनी बेटियों के लिए मिसाल बन गई, वैसे ही हजारों बेटियां आए और इस एविएशन इंडस्ट्री में आए। तो इस सेक्टर में भी अब हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। और डीजीसीए के जितने बच्चे हैं, जैसे जो भी लड़कियों का सपना ऐसा बनना है, जो अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं, उन लोग के लिए भी बहुत जल्दी हम लोग डीजीसीए का भी कोर्स लाएंगे। और एकदम जो 1 लाख फीस है ना एक सब्जेक्ट का, उसका एक सब्जेक्ट का हम लोग 2-2.5 हजार फीस रखेंगे, उससे 2-2.5 हजार। ये लड़कियां बन गई, इनको देख के पता ही ना, आप जो खुशी होती है इन लोग को देख के, जो बेटियों के ऊपर जब देखते हैं कि लोग माँ बाप, एक समय था कि जब बेटियों को लोग बोझ समझते थे। आज सोचिए जब ये पायलट जहाज उड़ाएंगी तो 200-300 लोग जहाज में बैठे होंगे, उनकी जिम्मेदारी ऐसी लड़कियों के कंधे पे होगा। तो इसको कोई पैसे से इस खुशी को थोड़ी खरीद सकता है। जो 2.5-3 लाख फीस लेते हैं उनको पता नहीं क्यों ये खुशी से नहीं समझ में आता। आने से पहले बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, इसमें भी पैकेज बना हुआ था सर। और अभी आपके क्लासरूम में जिस तरीके से लड़कियों का संख्या रहता है सर, मतलब शायद ही कहीं देखने को मिलता होगा सर। और लड़की आपके सामने पायलट बनकर आई है, क्या कुछ बोलिएगा बिहार में लड़कियों के लिए, खास करके जो मुस्लिम सेक्टर की लड़कियां हैं सर, इनके लिए क्या कुछ बोलना चाहिए? देखिए ये भी मुस्लिम फैमिली से आती है, तो थोड़ा सा क्या है ना कि हम लोग इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आता है कि हम लोग पढ़ाई को थोड़ा उतना तरजीह जितना देना चाहिए उतना नहीं मिल पाया है। तो थोड़ा सा बस कोशिश यही रहेगी हम लोग की कि
किसी भी एजुकेशन सेक्टर को इतना सस्ता किया जाए कि किसी को भी प्रॉब्लम ना आए। तो अभी हम लोग बहुत जल्दी इसको स्टार्ट करेंगे और जो भी बच्चे हैं वो ऑनलाइन घर बैठे बैठे पढ़ सकते हैं। और जो 3D हो गया समझाना, ये सब इन लोग के समय तो एक बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि जो अप्रोच चार्ट है वो अगर हमारे पास उसमें नहीं बना है तो पढ़ाने में बहुत दिक्कत आएगा। तो अभी तो हम लोग के पास पूरा डायग्राम है, ये कहाँ से कैसे ले आते हैं। अब हम लोग कई बार ना फेडरल वाला अप्रोच चार्ट देखते थे जेप्सन का, तो हमको ये नहीं समझ में आता था। जब इनको दिखाएं तो कि सर आपको ये सब कैसे पता कि जेप्सन का चार्ट देखना है, किसका देखना है। तो हम लोग का अब हमारा बिहार फ्लाइंग स्कूल 4-4 जहाज रखा हुआ है, कबाड़ में है, वहां पे बिना मतलब का वो करियर खराब कर रहा है लोगों का। तो हम सोचते हैं कि भाई आप लोगों से नहीं चल रहा है तो एटलीस्ट हम लोग की मदद मत कीजिए, बस टांग खींचने से छोड़ दीजिए। आप परमिशन दे दीजिए कि जो जो रिक्वायरमेंट है हम खोल देंगे, हम अपना एयरपोर्ट बना लेंगे वहां पे, स्ट्रिप एयर स्ट्रिप जो उतारने के लिए अपन जहाज ले आके खड़ा कर देंगे, बस आप नौटंकी करके पैर मत खींचिएगा। उसमें क्या करेंगे लोग, टांग खींच देंगे। तो न जाने कितनी लड़कियां पायलट बनेंगी। सोचिए एक लड़की को देखकर आज न जाने कितनी बेटियां और बहनें होंगी जो आज मोटिवेट होती होंगी, जो इनके गार्जियन का मेहनत है। असली हीरो इनके गार्जियन है, लोग जो लड़कियों पे इतना भरोसा किए। अगर गार्जियन भरोसा नहीं करे इनके माता पिता, सोचिए कितना एक माता पिता का संघर्ष होता है। आज रोजा है रमजान में भी, फिर भी बेटी आई है तो मिलने के लिए, नहीं हमारी बेटी यहाँ आ गई है। अब तो हमें बड़ा खुशी होती है जब माँ बाप को, स्पेशली इस टाइम पे माँ बाप को देखते हैं तब। तो बाकी लड़कियों से भी कहते हैं कि हम लोग का पूरा सपोर्ट रहेगा और जितना होगा, जैसे ये आज पायलट बनी, आप बहुत संघर्ष हो गया, जैसे खेत बेचना पड़ा, जमीन बेचनी पड़ी, कर्ज लेना पड़ा। हम लोग की कोशिश रहती है कि उतना न करना पड़े, जितना हम लोग के पास हो सकता है अफोर्ड करने के लिए उतना हम लोग करा देते हैं। और आगे जाके इतनी बेटियां पढ़े, जो बेटियों को सच में जो होता है ना, वो मजाक उड़ाते हैं ना, पापा की परी। वो कोटेशन आता है कि पापा की परी गाड़ी ठोक दी तो ये कर दी, वो स्कूटी वाली, ये सच्चे पापा की परी है, ये उड़ने वाली। और जो लोग बहुत अपने आप को एडवांस बनते हैं ना कि हम मतलब वो बिल्कुल बहुत बड़े हैं, वो लोग इनके पीछे जहाज में बैठेंगे और पूरी जिंदगी इन लोग के भरोसे पे होगा। इनका एक डिसीजन उनकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो कितना, सबसे बड़ा पायलट के साथ एक प्रॉब्लम क्या आता है ना, उसको हर चीज देखना है। उसके पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम है टाइमिंग कम है। उसको जो एक्शन लेना है शॉर्ट टाइम में लीजिए, वरना सारा चीज हाथ से निकल जाएगा। जो उस रेडियो पे बात करता है उसकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, वो एक ही बार मैसेज देगा। इतना टफ होता है ना, जितना लैंडिंग के टाइम पे जहाज जब लैंड करती है तो कॉकपिट का माहौल, उतना स्ट्रेस कहीं नहीं होता है। सबसे एक पायलट से पूछिए कि उसका सबसे स्ट्रेस लैंडिंग ज्यादा इजी है या टेक ऑफ? सर देखा जाए तो सीखने के टाइम पे हम लोगों को तो स्टार्टिंग में टेक ऑफ सबसे पहले सीख लेते हैं, पर लैंडिंग टिल 200 कंप्लीट तक सीखना ही रह जाता है। पूरे लाइफ टाइम सीखना है। लैंडिंग ऐसी चीज है, बहुत बहुत टफ है। लैंडिंग के बारे में कहावत कहा जाता है ना कि दौड़ते हुए सुई में धागा डालना है, दिस इज लैंडिंग। सोचिए ऐसे तो सुई में आदमी धागा नहीं डाल पाता है, दौड़ा के किसी को, ये तो कितना टफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और लोग जो उंगलियां उठा देते हैं लड़कियों के ऊपर, कभी सोचा कि ये आपको एक जेप्सन चार्ट दे दिया जाएगा, अप्रोच चार्ट ना, तो 2 महीना में उनको बुझाएगा नहीं कि इसमें करना क्या है क्या नहीं। और वो लोग ऐसे चार्ट को हर एयरपोर्ट पे अप्रोच और लैंडिंग से पहले उनको देखना पड़ता है। तो उनका भी सम्मान करना चाहिए। आज एविएशन इंडस्ट्री लड़कियों की जिम्मेदारी कंधों पर है और ऐसे मेहनती लोगों के। अब यूपीएससी बीपीएससी के बाद एविएशन में भी सिरदर्द बन रहे हैं खान। नहीं, सिरदर्द नहीं बनेंगे। ऐसे लोग जो मतलब जिनके जो सच में मेहनत कर लोगों के लिए तो बनिएगा सर, जिनकी फीस 3 लाख है, एक सब्जेक्ट की जैसे करियर 1.5 लाख है, आप हजारों की बात कर रहे हैं, 2000-4000 की बात। इन्हीं लोग से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है कि इतना सब होने के बावजूद इन्होंने अपना सपना को नहीं छोड़ा। तो एज ए शिक्षक हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि जितना हम लोग के हाथ में उतना कम से कम फी करा दिया जाए, ताकि इनको ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन है वो कम से कम। अब जैसे बहुत ज्यादा फीस हो पाएगा तो शायद 2-4 लड़कियां बनेंगी, अगर एफोर्डेबल हो जाएगा तो हजारों लड़कियां बनेंगी। तो कम से कम हम दुनिया को क्या दे रहे हैं, लेबर सप्लाई कर रहे हैं। आज सऊदी में, अरब में, गल्फ कंट्री में कहां से लेबर जा रहे हैं? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। हम बाकियों से मतलब नहीं, इंडिया से ज्यादा जा रहे हैं। क्यों नहीं हम पायलट भेज सकते? क्यों ना हम अपने यहाँ से एयर होस्टेस, क्यों नहीं मेडिकल स्टाफ, क्यों नहीं नर्सिंग भेज सकते? प्रोफेशनल कोर्सेज क्यों नहीं भेज सकते? रीजन क्या है, इतना महंगा कर दिया गया और जल्दी समझ में नहीं आता है इन लोग को। जैसे बोली ना कि भाषा का, हमको भी ये चीज बड़ा उटपटांग लगता है। पहले दिन से उन लोग को ऐसी भाषा बोल दिया जाएगा अपना डेकोरम मेंटेन करने के चक्कर में, जो इन लोग को दिक्कत हो। तो खैर हम लोग की कोशिश है और ये सब न जाने कितनी लड़कियों के लिए मोटिवेशन है। और बाकी जितनी लड़कियां देख रही हैं, आप लोग भी एक दिन यहाँ आइए और मिठाई लेके आइए। हम भी आप लोग को यहाँ हमको बहुत अच्छा लगता है जब आप कामयाब होके आते हैं तो जो मिठाई लेके आते हैं। क्या कुछ बोलिएगा? अच्छा, फाइटर प्लेन वगैरह चलाया है कि नहीं आपने? इन लोग को फाइटर नहीं, ये लोग उसके ना जाएंगे कमर्शियल प्लेन, कमर्शियल के लिए। फाइटर प्लेन के लिए फिर एयरफोर्स में, क्योंकि ना फाइटर प्राइवेट में तो देता नहीं है, मार होगा तब तो फिर जो लाठी डंडा से मार होता है, फाइटर अगर दे दे प्राइवेट में तो अपना अपना लाख बुझा लेके आएगा, सब मार मोहल्ले उड़ा दे यहाँ पे। तो उसमें फाइटर में तो गवर्नमेंट एयरफोर्स के पास ही बस रह सकती है। पहली बार आपको दिया गया होगा प्लेन की, ये आप ही के अंडर में है और आप ही को इसको उड़ाना है,
उस समय का फीलिंग क्या था? आपको लग रहा था कि हमारे भरोसे पूरी, जैसे सर भी कह रहे हैं कि आपके भरोसे पूरी जिंदगी रहती है, कैसा फील हुआ था उस समय? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा था मुझे। फर्स्ट सोलो बोलते हैं उसको, कि हाँ। हम लोगों को सोलो अकेले भेजा जाता है जहाज लेके, तो हम लोग वो ट्रस्ट जीतते हैं, हाँ। वो बिल्ड करते हैं, वो कमाते हैं, वो हमें सिखाया जाता है। और जो हमारे बगल में हमारा इंस्ट्रक्टर बैठा रहता है, वो इतना ट्रस्टवर्दी हो जाता है कि इस लड़की को या इस लड़के को आज मैं जहाज दे दूंगा तो ये सेफली टेक ऑफ भी करा सकती है और सेफली लैंड भी करा सकती है। और खुशी का तो बात छोड़ ही दीजिए, वो हर बच्चे के लिए एक स्पेशल डे होता है और एक सपना बराबर होता है। वो लाइफ में एक ही बार आता है वो मोमेंट, और मेरे भी लाइफ में वो मेरा फर्स्ट सोलो मुझे आज भी याद है, बहुत अच्छा था। और देखिए, किसी भी बेटा हो या बेटी हो, जब भी कुछ अच्छा करता है तो सबसे ज्यादा किसी को अगर खुशी होती है तो उसके माँ बाप और गुरु को होती है। और तीनों लोग साथ हैं, कैसन फील होता है? कभी सोचले रही कि बेटी जहाज चलाई? अच्छा फील होता। अच्छा फील होता है। कभी जहाज में बैठल रही है सर? ना, कभी अभी नहीं की बैठल, बेटी के साथ बैठे। बेटी के साथ बैठा? आज तक जहाज में नहीं बैठा? ना, रउआ बैठल बानी? हाँ, एक बार बैठी। एक बार बैठल बानी। अब बेटिए जहाज चलाई? जी, बेटी जहाज चलाएगी, बेटी से पास मिलेगा। हाँ। बेटी जो चलाएगी वो जहाज में बैठेंगे लोग। उसी जहाज में बैठेंगे लोग। हाँ, क्या कितना संघर्ष था? कैसे इतना महंगा फी आपने कैसे अफोर्ड किया? काफी संघर्ष किया। जमीन बेचे, बैंक से लोन लिए। जमीन बेच दिए थे जी अपना? जी, बहुत बढ़िया जमीन को बेचना पड़ा मजबूरी में। बहुत बढ़िया जमीन था। जी, और भरोसा था कि मेरी बेटी से बढ़िया नहीं था। बेटी से बढ़िया नहीं था। बेटी से बढ़िया नहीं था। बेटी से बढ़िया जमीन नहीं। बेटी ने भी भरोसा रखा। और सारी लड़कियों से कहते हैं, माँ बाप का भरोसा कभी मत तोड़ना। इन्होंने अपना जमीन बेचना, फिर कर्जा लेना, लोन लेना। सोचिए, आज लोन लेने के बाद उसका इंटरेस्ट देना, ये करना। तो एक सोचिए, इन लोग का तो एक टेंशन, उस लड़की पे क्या बीतता होगा कि थोड़ी सी गलती होगी तो मेरा जमीन भी चला गया, लोन भी आ गया, लोग क्या कहेंगे। तो कई बार लोग समाज ना बच्चों पे उंगलियां उठाते हैं कि ये पढ़ नहीं रहा है। कभी उसके पास भी जाके देखना उसका मेंटल प्रेशर क्या रहा होगा, माता पिता पे क्या बीती होगी। आज कितना बढ़िया लग रहा है कि जब ये लोग जहाज में बैठेंगे तो जहाज उड़ाती रहेंगे। हम लोग की भी अक्सर दिल्ली पटना अप डाउन रहता है, तो कोई किसी समय में आपको पता चलेगा, उसमें कैप्टन तो अनाउंस करता है, तो अनाउंस आप लोग भी कीजिएगा, तो हमको भी बड़ा खुशी होगी कि भैया आज हम इन्हीं के जहाज में बैठे हुए हैं। अच्छा चाचा, बहुत सारे बेटे होते हैं, बेटियां होती हैं, बहुत लोग पढ़ाई करते हैं, बहुत मिनिमम के लिए छटते बैठते हैं, लेकिन जब आप जमीन बेच रहे थे, इतना भरोसा था कि मेरी बेटी इस उम्मीद पर खरा उतरेगी? 100% तो नहीं, 1000% भरोसा था। 1000% जी। ऐसा क्या करती थी, ऐसा क्या दिखता था? बचपन से देख रहे थे मेरी बेटी है कि इसमें मेरिट है। बचपन से दिख रहा है? जी, चाची, ब्याह के बड़ी प्रेशर होला लड़किन के, खास करके, और समाज में बहुत ताना सुने के मिलेला, लड़की जब सयान हो जाली और शादी ब्याह ना होला। अब कैसे शादी हुई? हो जाई, सब शादी हो जाई। अब तो दुनिया देखी सब शादी कैसे होता है। ताना आदमी सुन ले बा, सब कुछ हो गइल बा, ऐसन बात नहीं के। हाँ। अब शादियों आसान से हो जाई। अब शान से शादी हुई। हाँ, अब शादी करे का भी भरोसा नहीं कि अभी करे चलिए, के शादी। लास्ट में उन बेटियों को क्या कुछ बोलिएगा जिनके पास सारी सुविधाएं होती हैं? सवाल आता था हाँ। कि लोग शादी में हमसे पूछा हाँ। कि शादी ब्याह में खेत बेचते हैं, आप लड़की को पढ़ाने में बेच रहे हैं। हाँ। हम कहा कि वही न शादी है असली, पढ़ा देना, लोग अपने आप पर कहते हो होंगे जाना। हाँ। जी, हम कहा कि अपने आप पर हो जाएगी, खुद शादी हो जाएगा। सर, इसको लेकर आप क्या बोलिएगा? जैसे ये कह रहे हैं कि जमीन बेच रहे थे तो लोग बोल रहे थे कि शादी के लिए लड़की का जमीन बेचा जाता है और आप पढ़ाने के लिए बेच रहे हैं। ऐसी मेंटेलिटी हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं, रोजा रह के भी हम दुआ करते हैं कि हर बेटी को इसी तरह की मेंटेलिटी वाले माँ बाप मिले जो लड़की को बोझ न समझे। जैसे उन्होंने क्या कहा कि बेटी के ब्याह से जरूर उसको पढ़ाना लिखाना है। मान के चलिए खेत बेच के शादी ब्याह करा देते, जिंदगी भर उसको भरोसे पर रहना पड़ता। आज बेटी ना लड़का लोग को सोचेंगे लोग कहाँ है यहाँ पर। हो सकेगा कि जो पीछे बैठे हो जहाज में किसी राज्य का मुख्यमंत्री बैठा हो और बेटी जाके जहाज उड़ा रही हो, इससे बड़ा गर्व की बात क्या है। तो समाज जो होता है ना, समाज के मुंह पर इन्होंने इतना बेहतरीन तमाचा मारा है कि जो बेटियों को बोझ समझते थे, देखिए बेटियां बोझ नहीं है, उनके पर को मत काटिए, वो लोग भी आपके माँ बाप को उतना ही नाम रोशन करेंगे। आज देखिए, जिस गांव को लोग नक्शा पे नहीं जानते थे, आज गांव समाज, जो लोग इनका टांग खींचे होंगे, जो लोग उंगलियां उठाए होंगे, आज हिम्मत नहीं होगा। बेटी की कामयाबी इतनी बड़ी है कि हिम्मत नहीं होगा कि आज आंख से आंख मिला सके। और ऐसी सारी बेटियों कहते हैं, जिसे इन्होंने जब मुंह तोड़ जवाब दिया, सारी बेटे बेटियां अपने माता पिता का सपना पूरा कीजिए, और समाज जो अपने माता पिता पे उंगली उठाए उनके ऊपर भी ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब दीजिए। आप क्या बोलेंगे? आज ससुराल को भी देखेगी और मायके को भी देखेगी। आप लास्ट में उन लड़कियों को क्या बोलेंगी जिनके पास सारी सुविधाएं हैं,
फिर भी नहीं कर पाती हैं, नहीं पढ़ती हैं, उतना लगन नहीं दे पाती हैं पढ़ाई को लेकर के? जी, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि किस्मत बार बार मौका नहीं देती, समय बार बार नहीं आता, तो समय की वैल्यू कीजिए और आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं तो उनका अच्छा फायदा उठाइए। और मेरे जैसी बहुत लड़कियों के पास नहीं होते कुछ भी, बट फिर भी हम कर सकते तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। और सारे माँ बाप से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज लड़का लड़की में कोई फर्क ना करें। जो आप अपने बेटा को देते हैं कि भाई ये तो बाहर जा सकता, अकेले ये कर सकता, वो कर सकता, ये नहीं जाएगी, इसके साथ कोई और जाएगा, बट एक बार ट्रस्ट करके तो देखिए। आप ट्रस्ट करिएगा तो शायद उसके अंदर भी वो चीज आएगा कि मेरे माँ बाप मेरे पे ट्रस्ट करते हैं तो मुझे भी उनको ट्रस्ट वापस में देना है, तो शायद करेंगी। तो मुझे यही रिक्वेस्ट है सब बिहार की स्पेशली लड़कियों से कि जो भी जिस फील्ड में वो करना चाहे प्लीज गिव अप ना करें। एक दिन में कुछ भी नहीं होता है, कहते हैं ना गुड थिंग्स विल टेक टाइम, तो वैसे ही आपको भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पेशेंस दिखाना पड़ेगा, अच्छी चीजें समय लेती हैं। तो बस मेरा यही सबसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।